जय संतोषी माता की। स्वागत है सबके मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो में सुनेंगे शुक्रवार के सुनी जाने वाली संतोषी माता के व्रत कथा। तो अगर आपको व्रत करते हैं तो अत्यंत से श्रेष्ठ है, लेकिन अगर किसी वजह से व्रत नहीं भी कर सकते तब भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से माँ संतोषी के कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर होकर सभी प्रकार के मनोरथ कामना पूर्ण होती है। तो आइए आज आपके सुनाते हैं संतोषी माता के व्रत के कथा। एक बुढ़िया थी, उनके 7 पुत्र था। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटे के लिए रसोई बनाते थे, भोजन कराती थी और पीछे से जो को जूठन बचता था तो सतमी के देती थी। परंतु वो बहुत भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपने बहू से कहा कि देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वो बोली क्यों नहीं, सबके जूठन जे तुझे मैं तुम्हें खिलाता है। तो बोला हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक ले अपने आँखों से ना देख लूँगी जब तक ले मैं नहीं मान सकता। तो बहू ने हंस के कहा ठीक है, जब देख लोगे तब तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद बहुत बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने, लेकिन जांचने के लिए सिर के बहाना करके पतला सा कपड़ा लेके सिर पर ओढ़ के रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार के रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें जमाती रही और वो कपड़े में से सब कुछ दिखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तभी माता ने उनके जूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों के उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने बुलाया कि उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गई, अब तू ही बाकी है, तो उठ तो भोजन कर ला। तो कहने लगा माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ कहने लगा कल जाता है से तू आज ही चला जा। वो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आज ही जा रहा हूँ। ये कह के वो घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई, गौशाला में उपले थाप रही थी। तो जाके वहीं बोला कि हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से धर्म अपनो पाल। तो बोले जाओ पिया आनंद से हमारा सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हारे सहाय। देव निशानी आपने देख धरु धीरज हम, सुधी हमरे बिसारियो रखियो मन गंभीर। तभी बोला से मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये ऊँटी है से ले ले, अपने कोई निशानी दे दे मुझे। तो बोले मेरे पास क्या है स्वामी, गोबर से भरा हाथ है। ये कह के उसके पीठ पर गोबर के हाथ के थाप मार दी। अब बुढ़िया के बेटा चल दिया। जब चलते चलते दूर देश में पहुंचा, वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाके कहने लगा भाई कि मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार की ज़रूरत थी। वो बोला ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार ने कहा कि काम दे के दाम मिलेगा। अब उसको साहूकार की नौकरी मिल गई। साहूकार की नौकरी मिल गई। 7 बजे से लेकर रात तक नौकरी करने लगा। सारा लेन देन हिसाब किताब ग्राहकों के माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सब सोचने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 ही महीने में उसे आधी नफा के साझेदार बना दिया। वो 12 बरस में नामी सेठ बन गया और मालिक ने अपने सारे काम में उसके कारोबार छोड़ के बाहर चला गया। बहू पर क्या बीते से सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगा, सारी गृहस्थी के काम करा के उन्हें लकड़ी लेने जंगल में भेज देती थी। इस बीच ये घर के रोटियों के जो भूसा निकालती थी तो वही में उसके गले रोटी बना के रख देती थी, नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह उसका दिन बीत रही थी। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी तो बहू से इतनी संतोषी माता के व्रत करती दिखाई दी। वो वहाँ पर खड़ी होकर कथा सुन के बोली बहनों ये तुम किस देवी देवता के व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने से क्या विधि है। अगर तुम अपने इस व्रत के विधान मुझे समझा के कहोगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोले सुनो ये संतोषी माता के व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता की नाश होती है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंता दूर होती है, घर में सुख होने से मन के प्रसन्नता बढ़ता है, शांति मिलती है, जिन्हें पुत्री के पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी शीघ्र आ जाता है, कुमारी कन्या के मन पसंद वर मिलता है, राज दरबार में
जो बहुत दिन से मुकम्मल चलता हो तो ख़त्म हो जाती है। सब तरह के सुख शांति हो के घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद के लाभ हो, रोग दूर हो जाए और जो मनोकामना हो सब इस संतोषी माता के कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वो पूछने लगी कि व्रत कैसे किया जाती है ये भी बताओ। तो बहुत बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगा 1.25 के गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 के लेना, फिर 11.5 के लेना, अपने सहूलियत के अनुसार जितना हो सके सबाया लेना। 1.25 से लेकर 5 रुपये तक इससे भी ज़्यादा लेना। शक्ति भक्ति के अनुसार सबाया लेना। हर शुक्रवार के निराहार रख के कथा कहना सुनना, इसके बीच परम टूटे न। लगातार नियम पालन करना और सुनने वाले कोई न मिले तो घी के दीपक जला के उसके आगे चल के पात्र के रख के कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक ले कार्य सिद्ध न हो तो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत के उद्यापन करना। 3 महीने में माता पूरा फल प्रदान करती है और ये अगर किसी के गढ़ी खुटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटा के खाजा, इसी नाप से खीर तथा चने के साग बनाना, 8 लड़कों के भोजन कराना, जहाँ तक ले मिले तहाँ देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, वो यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता के नियम पूरे करना और उस दिन घर में कोई खटाई चीज़ नहीं खाना, इस बात के ध्यान रखना। ये सुन के बुढ़िया के लड़के के बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ के बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चना लेके माता के व्रत की तैयारी करके आगे चल दिया। और सामने मंदिर देख के पूछने लगे इसे मंदिर किसका है। सब लोग कहने लगे कि संतोषी माता के मंदिर है। ये सुन के माता के मंदिर में जाके माँ के चरणों में लौटने लगी, दीन होके विनती करने लगी कि माँ मैं निपत मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगदम्बे, मेरा दुख दूर करके मैं तेरी शरण में हूँ। माता के दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को इसके पति के पत्रा आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ कुछ पैसे आ गए। ये देखे जेठानी मुँह से गिरने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया कि इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के तना देने लगी, काकी के पास था पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, अब तक काकी की खतरदारी बढ़ेगी, अब तक काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी, इस प्रकार के वचन कहने लगे। अब बेचारी सरलता से बोली भैया पैतरा आवे रुपया आवे, हम सब के ये लेल अच्छा ही है। ऐसा कह के आंखों में आंसू लेके संतोषी माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में गिर के रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे अपने सुहाग से काम है माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुन के खुशी से बावली होके घर में जाके काम करने लगी। अब संतोषी माता सोचने लगी कि इस पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरे पति आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाना मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाके सपने में प्रकट होके कहने लगे साहूकार के बेटा सोता है कि जागता है। वो बोला माता ना मैं सोता भी नहीं हूँ न जागता भी हूँ, मैं बीचे में हूँ। कहिए माँ क्या गया है। माँ कहने लगा कि तेरा घर बार कुछ है कि नहीं है। वो बोला माँ मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू मुझे क्या कमी है। माँ बोली पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रही है, तेरे लिए तरस रही है, तू उसके सुध ही ले। वो बोला हाँ माता मैं तो मुझे मालूम है, परंतु जाओ से जाओ कैसे, परदेश के बात है, लेन देन के कोई हिसाब किताब नहीं है, जाने के कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चली जाओ। मैं कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे निहार धो के संतोषी माता के नाम ले, घी के दीपक जला के दंड वस्त्र करके दुकान पर जाके बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा सारे लेन देन चुकता हो जाएगी, जामा माल बिक जाएगी, साँझ होते होते धन के ढेर लग जाएगी। अब वही सवेरे बहुत से जल्दी उठ के स्नान आदि करके संतोषी माता के दंड वस्त्र करके घी के दीपक जला के दुकान पर जा बैठा। अब थोड़ी देर में वो क्या देखता है कि देने वाला रुपया लेने वाला हिसाब लेने लगी।
कोठी में सारे सामान के खरीदार नगद काम में सौदा करने लगे। शाम तक ले धान के ढेर लग गया। माता के चमत्कार देख उसका मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न मन से माता के नाम लेके घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निकल के घर के रवाना हुआ। अब माँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में आराम करती है। उसका रोज के रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख के माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? तो माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, तू अब ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना और एक नदी के किनारे रख, दूसरी मेरे मंदिर पर रख और तीसरी अपने सिर पर रख। तेरे पति के लकड़ी की गठर दे के मुँह पैदा होगा, वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा के वहाँ से माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी के बोझन उठा के घर जाना और बीन चौक पर गठर डाल के 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी के गठर लो और भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन सा आया है? अब माँ के बात सुन के बहुत अच्छा माता जी कह के प्रसन्न हो के लकड़ी के 3 गठर ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा और इतने में एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी के गठर दे के इच्छा हुई कि मैं यहीं पर विश्राम करे और भोजन बना खा के गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना के विश्राम करके गांव के गया। भोजन बना खा के प्रेम से सबसे मिला। उसी समय बहू के सिर पर लकड़ी के गठर लेके आती है। लकड़ी के भारी बोझ आंगन में डाल के जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी के गठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन सा आया है? ये सुन के उसके सास ने बाहर आके अपने दिए हुए कष्टों के भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। और इतने में आवाज़ सुन के उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख के व्याकुल होकर माँ से पूछता है, माँ कि कौन है? तो माँ कहती है, बेटा, ये तेरे ही बहू है। आज 12 बरस हो गया है जब से तू गया है, तब से ही सारे गांव में जानवर के तरह भटकती फिरती है, काम काज घर के कुछ करती नहीं है, 4 समय आके खा जाती है। आप तुझे देख के भूसी की रोटी, नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वो लज्जित होके बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा हूँ, आप मुझे दूसरी घर की चाबी दो, मैं उसमें जाके रहूँगा। माँ ने कहा है, ठीक है बेटा, तू जा, जैसी तेरी मर्जी। ये कह के माँ ने चाबी के गुच्छा पटक दिया। अब उसने चाबी लेके दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिली के ऊपर था उसमें खोल के उसमें अपना सारे सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया तो बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता की उद्यापन करना है। पति बोला, क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वो तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों के भोजन के लिए कहने लगा, उन्हें मंजूर किया, लेकिन पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे कर उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के खाना खाने आए लेकिन खीर पेट भर के खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने के तो, खीर खाना मुझे नहीं भाता, देख या चूरी रुचि होती है। तो बहू कहने लगी, खटाई किसी के नहीं मिलेगा, तो संतोषी माता के प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ के खड़े हो गए, अब बोले, पैसा लाओ। तब वो बोली कुछ नहीं जानती थी, तो उन्हें पैसे दे दिए। अब लड़के उसी समय जाके इमली लेके खाने लगी। ये देख के बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति के पकड़ के ले गया। जेठ जेठानी मन को खोटी वचन कहने लगी, लुट लुट के धन इकट्ठा करके लाया था, तो राजा के दूत पकड़ के ले गया है। आप सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल के हवा खाएगी। बहू से ऐसी वचन सहन नहीं हुई। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोले, हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसा के क्यों रुलाया? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी तू सारी बात कैसे भुला दी? वो कहने लगा, माता, मैं भूली तो कुछ भी नहीं हूँ, नहीं कोई अपराध किया हूँ, मुझे तो लड़के ने भूल में डाल दिया है।
मैंने भूलवश तो उसे पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा कर दो माता, मैं फिर से तेरा उद्यापन करूँगी और कोई ऐसी भूल नहीं होगी। तो माँ बोली ठीक है, तो आप भूल मत करना। वो बोली ठीक है माँ, भूल नहीं होगी माँ। बताओ मेरे पति कैसे वापस आएगी? तो माँ बोली जब पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा तो घर के चल दिया। अब रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला तो उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तब कहने लगा इतना धन जो कमाया था उसका टेस्ट राजा ने मांगा था वही भरने गया था। प्रसन्न होकर बोली भला हुआ, आप घर चलो। अब कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार के दिन आया, फिर बोली मुझे माता के उद्यापन करना है। तो पति ने कहा ठीक है करो, खुशी से करो। फिर जेठ के लड़कों के भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने पहले तो एक तू बातें सुनाई और फिर अपने लड़कों को सिखा दिया कि तू पहले खटाई मांग लेना। तो लड़की कहने लगी कि हमें खीर खाने नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने की दो। तो बोली खटाई खाने की किसी की नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना है तो ना खाओ। तो ब्राह्मण के लड़कों के ला के भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह पर एक एक फल दिया। इससे उसके संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही उनके 9वें महीना में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो पुत्र के लेके प्रत्येक दिन माता के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा कि रोज़ मेरे मंदिर में आती है, आज क्यों नहीं मैं इसके घर चलूँ, इसका घर देखूँ तो सही। ये सब विचार करके माँ ने बनाया कर गुड़ बनाया और गुड़ चाना से साना मुख, ऊपर से सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खी भिनभिना रहे थे। दहलीज पर पाँव रखते ही उसके साथ चिल्लाई देखो रे कोई चुड़ैल डकनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ न तो इस सभी के खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्ला के खिड़की बंद करने लगे और झूठी बहू रोशनदानी में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। ये ऐसा कह के बच्चे पूरे दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास के क्रोध फूट पड़ा। बोल देखियो कैसे उतावली हो गई, ऐसे बच्चे के पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगी। बोली माँ जी जिसका मैं व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कह के झट से सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल दी। सब ने माता के चरण पकड़ लिया और विनती करके कहने लगे माता हम मूर्ख है, हम अज्ञानी है, पापिन है, आपका व्रत की विधि हम कुछ नहीं जानते। आपका व्रत भंग करने से मुझे बहुत बड़ा अपराध किया हूँ। हे माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता ने प्रसन्न हुई और माता ने बहू को वरदान दिया, सब के क्षमा किया। हे माता आपने जैसे ही बहू के फल दिया वैसे ही सबको देना। जो इस कथा के पहले सुने सबको मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता की आरती सुनो। जय जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपना सेवक जंतु के आप सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कियो, हीरा पन्ना जमक के तन सिंगार लियो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल शोभे, मन हसत करुणामय, मन हसत करुणामय। जय संतोषी माता, स्वर्ग सिंहासन बैठे चरण दुले प्यारी, धूप दीप चंदन धूबा, धूप दीप चंदन बिहारी, भोग धरे संतोषी माता। गुड़ चना प्रिय ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाए, संतोषी कल वैभव भक्ति भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस शोभे, भक्त मंडल आए,
भक्त कत मन लाए, कथा सहित मन जय। संतोषी माता मंदिर जगमग, ज्योत मंगल ध्वनि छाए। विनय करे हम बालक, विनय चरण सेवा सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंतन कीजिए। जो मन बसे हमारा, जो क्षण फल दीजिए। जय संतोषी माता। दरिद्र भूखी दरोगली रोगी, संकट मुक्त कीजिए। बहु धन धानी भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो नर नारी, मन चाहत फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण लजा रखियो जगदम्बे, संकट तुम ही निवारण, दयामय अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ के आरती जो कोई जनत गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जीवन भर पावे। जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माँ की जय।